हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मोदी केयर फाउंडेशन की बूझो जानो समझो लाइफ स्किल की इस श्रृंखला में। आज हम बात करेंगे किशोरावस्था में होने वाले बदलावों के बारे में। जैसा कि आप जानते हो कि किशोरावस्था में 3 प्रमुख बदलाव होते हैं। एक जो हमारे शरीर में होते हैं जिसे हम शारीरिक बदलाव कहते हैं, दूसरा वो बदलाव जो मानसिक तौर पर होते हैं उसे मानसिक बदलाव बोलते हैं, तीसरा हमारा सोसाइटी के प्रति व्यवहार और रवैया बदल जाता है जिसको हम सामाजिक बदलाव कहते हैं। ये 3 प्रमुख बदलाव होते हैं और ये तीनों बदलाव बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं किशोरावस्था के समय में। तो जानते हैं हम कि हमारे शरीर में कौन कौन शारीरिक बदलाव होते हैं। तो हम जानते हैं कि ये शारीरिक बदलाव लड़का और लड़की दोनों में होते हैं। तो शुरू में मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि लड़का और लड़की में जो बदलाव होते हैं वो लड़कियों में लड़कों के अपेक्षा 2 वर्ष पहले शुरू हो जाते हैं। आप अपने घर में देखते होंगे कि अगर आपकी छोटी बहन है तो वो कभी आपसे बड़ी लगने लगती है, तो इससे ये लगता है कि लड़की छोटी है फिर भी वो बड़ी क्यों हो रही है। तो नेचुरल तौर पर, प्राकृतिक तौर पर लड़कियों की हाइट लड़कों की अपेक्षा 2 वर्ष पहले शुरू हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि कुछ जो सामान्य बदलाव है लड़का और लड़की दोनों में, वो एक साथ हम बता देते हैं आपसे। पहला है कि हाइट बढ़ना, वजन बढ़ना, ये दोनों में होता है लड़का और लड़कियों में। इसके बाद दोनों में, लड़का और लड़कियों में पिंपल्स आते हैं, यानी मुहासे आते हैं। मुहासे आने का कारण ये होता है कि हमारे शरीर में कुछ तैलीय ग्रंथियां होती हैं। ये तैलीय ग्रंथियां जो होती हैं हमारे शरीर को नम रखती हैं ताकि हमारे शरीर के अंगों को किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। लेकिन कई बार जब हम बाहर होते हैं या अपने शरीर की सफाई नहीं रखते हैं, चेहरे की सफाई नहीं रखते हैं, तो जो छिद्र होता है वो बंद हो जाता है और ऑयल निकलना शुरू रहता है और वो पिंपल्स का रूप ले लेता है। तो इससे बचने के लिए आपको नहाना होगा डेली और अपने चेहरे को साफ सुथरा रखना होगा ताकि आप पिंपल से बच सकें। इसके साथ साथ में, और ये एक सामान्य बात है पिंपल्स आना, अगर किसी में पिंपल्स आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तब भी नॉर्मल बात है। अब हम बात करेंगे लड़कों में लड़कियों से अलग कौन कौन से बदलाव होते हैं। लड़कों में जो प्रमुख बदलाव होते हैं वो है दाढ़ी मूंछ का आना। जैसे ही किशोरावस्था की आती है तो लड़कों में दाढ़ी और मूंछें आ जाती हैं। वहीं हम देखते हैं कि, और ज़रूरी नहीं कि एक ही उम्र के सभी बच्चों में जो है दाढ़ी मूंछें आ जाए। ये मैंने बताया कि किशोरावस्था की जो भी उम्र है 10 से 19 वर्ष, उस वर्ष के बीच में कभी भी दाढ़ी मूंछें आ सकती हैं। तो इससे आपको परेशान नहीं होना है। हमने देखा है कि कुछ बच्चे एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, परेशान करते हैं, तो आपको उनके साथ एम्पैथी करना, क्योंकि ये नेचुरल है। आप इन बदलावों को रोक नहीं सकते, ये सबके अंदर बदलाव आएंगे ही। इसके साथ साथ में लड़कों में जो होता है उनके पैरों पे, अंडर आर्म्स पे और यौनांगों के आसपास बाल आ जाते हैं। इसके बाद जो बदलाव, एक प्रमुख बदलाव होता है वो होता है कि किशोरावस्था में जो हमारे अंदर से एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं जिसकी वजह से पसीना आना शुरू हो जाता है। लेकिन पसीने में एक तरह की गंध आना शुरू हो जाती है क्योंकि हमारे जो शरीर के वेस्ट पदार्थ हैं वो पसीने द्वारा बाहर निकलते हैं। इसके बाद लड़कों में जो एक प्रमुख बदलाव है वो ये है कि उनके जो यौन अंग होते हैं वो पहले की अपेक्षा, यानी बाल अवस्था की अपेक्षा बड़े हो जाते हैं। और कई बार कुछ बच्चों में रात को सोते वक्त उनके लिंग से बाहर वीर्य निकल आता है जिसे स्वप्न दोष कहते हैं। ये कोई दोष नहीं है। हम इसके बारे में आपको मेल रिप्रोडक्टिव अंग के बारे में जब बताएंगे तो उस पर हम आपसे विस्तार पे चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं कि लड़कियों में जो प्रमुख बदलाव होते हैं लड़कों से अलग, वो क्या होते हैं। लड़कियों के शरीर में उनके स्तन का आकार पहले की अपेक्षा बढ़ जाते हैं और लड़कियों में माहवारी, पीरियड्स शुरू हो जाते हैं, जिस पर हम आपको आगे डिटेल पे चर्चा करेंगे कि माहवारी कैसे होती है, इसका प्रोसेस क्या होता है और किस तरह से आता है। तो आपको इन बदलावों को एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है, क्योंकि आप इन बदलावों को रोक नहीं सकते हैं।
ये पूरी तरह से नेचुरल है, प्राकृतिक है। और हमें तो खुश होना चाहिए कि अब मैं बाल अवस्था से एडल्ट की ओर बढ़ रहा हूँ। तो आपको हमेशा इन बदलावों को स्वीकारना है, और क्योंकि ये जो बदलाव है ये आपको यूनिक बनाते हैं। अब हम दूसरी बात करते हैं कि मानसिक बदलाव क्या होते हैं। मानसिक बदलाव जो हमारे सोचने समझने की शक्ति को बताते हैं, हम किस तरह से सोच रहे हैं, हम क्या फील कर रहे हैं। तो जैसे ही हम किशोरावस्था में आते हैं तो हम चीज़ें फील करना शुरू कर देते हैं। हम अपने घर में मम्मी पापा को अगर खुश देखते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, अगर वो किसी तरह से निराश है तो हमें भी निराशा उत्पन्न होती है। या कई बार हम अपने कामों को लेकर के भी खुश होते हैं, निराश होते हैं, और कई बार हम गुस्सा करते हैं। तो ये जितनी भी भावनाएं हैं, ये जो फीलिंग्स हैं, ये किशोरावस्था में ही आना शुरू होती हैं। आप लोगों ने लाइफ स्किल में जाना था कि जो भावनाएं आती हैं उनको हमें कैसे डील करना है, उनका हमें कैसे सामना करना है। तो आप उस लाइफ स्किल का इस्तेमाल करिए और इन भावनाओं से आप डील कर सकेंगे। किशोरावस्था का एक बहुत ही प्रमुख मानसिक बदलाव जो होता है वो सबके साथ होता है, और वो है हमें अपने से विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण हो जाता है। हमें वो अच्छे लगने लगते हैं, हमें उनके साथ रहना अच्छा लगता है, उनसे बातें करना अच्छा लगता है, लेकिन वो आकर्षण है। लेकिन वहीं कुछ बच्चे इस आकर्षण को प्यार समझ बैठते हैं, यानी जो प्यार की जो भावना है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो आपको वहाँ पर ये देखना है कि वो क्षणिक है, वो आकर्षण है, कुछ समय बाद धीरे धीरे ये ऑटोमेटिक कम होता जाएगा। और इस मानसिक बदलाव के दौर में हमें सेल्फ स्टीम, हमें आत्मसम्मान की चिंता होने लगती है। हमें लगता है कि लोग मेरी रिस्पेक्ट करें, लेकिन रिस्पेक्ट तभी करते हैं जब आप दूसरों की रिस्पेक्ट करें। तो आप रिस्पेक्ट करें और आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। तो ये चिंता भी समय आती है, स्वाभाविक है। और मानसिक बदलाव में इसी किशोरावस्था के दौरान हम अपनी पहचान को लेकर के संघर्ष करना शुरू करते हैं। जैसे कि मैं क्लास का मॉनिटर बनूं, मैं क्लास में सबके साथ मेरी दोस्ती हो, पूरे स्कूल में मेरी एक पहचान बने, उसको लेकर के हम अपने तरफ से भरसक प्रयास करना शुरू कर देते हैं। चाहे वो पढ़ाई हो या कई तरह की बातें करना हो, या हम किसी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, तो ये अपनी हम पहचान बनाना शुरू कर देते हैं। पहचान बनाने के लिए आपको हमेशा क्रिएटिव तरीके से सोचना है, रचनात्मक तरीके से सोच करके अपनी पहचान बनानी है। और इस उम्र में जैसा कि हम जानते हैं कि बड़े होते हैं, हमारा शरीर बदल रहा होता है, तो हमें फ्रीडम की ज़रूरत पड़ती है। हमें लगता है कि हमें जो है दूसरों से ज़्यादा फ्रीडम चाहिए। कैसी फ्रीडम? कि हम अपनी बात दूसरों के साथ शेयर कर सकें, अपनी मन मर्जी से कहीं जा सकें। लेकिन आपको याद रखना होगा, ये हार्मोन्स के बदलाव के कारण होता है, आपको लगता है। लेकिन आप जाइए, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आप अपने घर के पेरेंट्स का विरोध करके नहीं, आप उनसे बोलिए, आप अपने बताइए कि मुझे निजता की ज़रूरत है, प्राइवेसी की ज़रूरत है, कुछ फ्रीडम की ज़रूरत है। तो जब आप अपना पक्ष रखेंगे मजबूती के साथ, जो आपने कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ी थी, आपने जानी थी, उसके साथ आप अपने पेरेंट्स से बात करेंगे तो आपको उसका फ़ायदा होगा। अब हम बात करेंगे आपके साथ कि सामाजिक बदलाव क्या होते हैं। आपने जाना कि हमारे शरीर में बदलाव होने की वजह से हमारे अंदर मानसिक बदलाव आने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा व्यवहार बदलने लगता है। समाज के लोगों के प्रति हमारे व्यवहार जो है वो बदलने शुरू हो जाते हैं, जिन्हें हम सामाजिक बदलाव कहते हैं। जैसे हम इस उम्र में आते हैं तो हमें लगता है कि हमारे दोस्त होने चाहिए, कोई ऐसा हमारा व्यक्ति हो जो मेरी बात को समझ सके, तो हम दोस्त बनाना शुरू कर देते हैं, उनके साथ ज़्यादा समय बिताना शुरू कर देते हैं।
लेकिन हाँ, मैं आपको फिर से वही कहूँगा कि आप अपने पेरेंट के साथ भी समय बिताइए, उनको भी एक फ्रेंड्स की तरह समझेंगे तो आपको और भी बेहतर लगेगा। सामाजिक बदलाव में एक जो प्रमुख बदलाव है, क्योंकि इस अवस्था में आप स्कूल पास कर रहे होते हैं या कॉलेज में जा रहे होते हैं, तो इस दौरान अपने करियर को लेकर के सोचने लगते हैं। स्वाभाविक है, सोचना भी चाहिए, क्योंकि हमें भविष्य में कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना है, तो करियर के बारे में सोचिए, उसके हिसाब से अपना गोल डिसाइड करिए ताकि हम आगे पहुंच सकें। इसी के साथ साथ में सामाजिक बदलाव में कुछ जेंडर भूमिका, यानी हमारे समाज ने कुछ महिला और पुरुष के लिए कुछ भूमिकाएं निर्धारित कर दी हैं। उन भूमिकाओं को हम धीरे धीरे अपनाना शुरू कर देते हैं। उनमें से कुछ भूमिकाएं कई बार हमें अच्छी नहीं लगती हैं, कई बार हमें लगता है कि ये तो मेरे लिए नहीं है, फिर भी हम करते हैं। तो जेंडर के बारे में हम आपके साथ विस्तार से चर्चा करेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि ये भूमिकाएं क्या हैं और इसको कैसे बदलेंगे। इसके साथ में सामाजिक बदलाव में एक सबसे प्रमुख कारण जो होता है, हमें सबसे लगता है कि हमारे अंदर किसी भी काम को लेकर के लीडरशिप आनी चाहिए। मतलब मैं सबके साथ लोकप्रिय रहूं, लोग मुझे पहचाने मेरे नाम से, मेरे काम से। इसको लेकर के बच्चे काम करना शुरू कर देते हैं। तो आप लोग भी अपना लीडरशिप लाने के लिए आप क्रिएटिव तरीके से नए कदम उठाइए। आप अपने स्कूल के लिए हित के लिए, अपने समाज के हित के लिए कुछ भी थोड़े थोड़े काम करिए, अपने हित के लिए काम करिए, तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है। तो आपने देखा कि ये हमारे किशोरावस्था में 3 तरह के प्रमुख बदलाव होते हैं: शारीरिक, मानसिक, सामाजिक बदलाव। ये सभी बदलाव स्वाभाविक है, प्राकृतिक है और इन्हें हमें एक्सेप्ट करना है, इन्हें हमें स्वीकारना है ताकि हम खुश रह सकें और आगे अपने गोल को अचीव कर सकें। अब कुछ बातें हैं जो आपको किशोरावस्था के दौरान ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले है कि आप अपने शरीर को और अपने यौन अंगों की साफ सफाई नियमित तौर पर रखें। जैसे मैंने बताया था कि इस उम्र में हमारे शरीर में गतिविधियां बढ़ती हैं, जिसकी वजह से शारीरिक जो वेस्ट होता है वो ज़्यादा निकलता है, पसीने में गंध आती है, पिंपल्स आते हैं। तो आपको अपने शरीर को साफ सुथरा रखना है, आपको हमेशा हाथ धोना है, चीज़ें रखनी है। इसके बाद शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए आपको नियमित एक्सरसाइज करनी है, संतुलित आहार लेना है। संतुलित आहार में हमने आपको बताया कि हमारे जितने भी 4 तरह के फूड्स होते हैं। एक ग्रीन फूड्स जो सब्जियां हो सकती हैं, इसके बाद रेड फूड्स जो होते हैं, वाइट एंड येलो, ये कलर के जो फूड्स होते हैं, इनको आपको अपने भोजन में शामिल करना है और साथ में आपको पर्याप्त पानी पीना है। कोशिश ये करें कि बाहर का जंक फूड थोड़ा कम खाएं, या हो सके तो जंक फूड ना खाएं। आप पर्याप्त मात्रा में नींद लीजिए। 6 से 8 घंटे की आपको नींद लेना आवश्यक है ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे। और हाँ, याद रखिए कि इस उम्र में हमें लगता है कि अब हम एडल्ट हो गए, अब हम बड़े हो रहे हैं, तो हम जो बड़े करते हैं वैसा करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि वो नशा करते हैं। तो आपको नशा से बिल्कुल दूर रहना है, क्योंकि आपके शरीर में अभी शरीर आपका विकसित नहीं हुआ है। अगर आप किसी भी तरह का कोई हानिकारक पदार्थ लेते हैं, नशा लेते हैं, तो आपके शरीर की गतिविधियों को वो रोक सकता है, प्रभावित कर सकता है। अब कुछ चीज़ें और याद रखिए। मैं फिर से आपसे वही दोबारा कहना चाहूँगा कि ये जो कुछ बच्चे हैं उनके अंदर ये बदलाव अभी शुरू नहीं हुए होंगे और कुछ में बदलाव होंगे या बदलाव चल रहे होंगे। तो आपको इन बदलावों के लिए हमेशा तैयार रहना है और आपको चिंता नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह से प्राकृतिक है और इनको आपको स्वीकारना है। इसके बाद किशोरावस्था में अनेक समस्याएं होंगी, परिस्थितियां रहेंगी।
उन परिस्थितियों का डट करके सामना करें। तो आज आपने जाना शारीरिक बदलाव, मानसिक बदलाव और सामाजिक बदलाव के बारे में। तो थैंक यू, धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।